Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल साथियों के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास हो सके। साथियों का एकमात्र संस्थान जहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट अलग से संचालित हो रहा है वह है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जिसमें एडमिशन ओपन है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बालिकाओं के लिए सुंदर अवसर है कि ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इसमें शर्त ये है कि उस बालिका के 10वीं क्लास में 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। ओके, थैंक यू। टॉपिक चल रहा था उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, यानी कि जो फर्टिलाइजर है उस फर्टिलाइजर को हमें खेत में कैसे प्रयोग करना है, उसकी 3 विधियां हैं। छिड़काव विधि, संस्थापन विधि और स्थानिक संस्थापन, जिसमें फर्स्ट छिड़काव विधि के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जिसमें बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग और स्पॉट ड्रेसिंग के माध्यम से फसल को उर्वरक दिया जाए। बेसल ड्रेसिंग का मतलब बुआई के समय उर्वरक देना, टॉप ड्रेसिंग का मतलब खड़ी फसल में उर्वरक देना, स्पॉट ड्रेसिंग का मतलब है कि पादप के चारों ओर उर्वरक देना स्पॉट ड्रेसिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आज हम संस्थापन विधि के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये संस्थापन विधि क्या है? इसमें उर्वरक को भूमि के अंदर गहराई में दिया जाता है। इसमें 3 विधियां हैं: अल्दुस्तार संस्थापन, गैर संस्थापन, अधोभूमिक संस्थापन। अल्दुस्तार का मतलब है कि हल की सहायता से उर्वरक को खेत में बोना। गैर संस्थापन, अधोभूमिक संस्थापन। तो संस्थापन का मतलब हुआ कि इस विधि में उर्वरक को मृदा में उचित गहराई पर दिया जाता है, तो इसे संस्थापन कहते हैं। पहली विधि है अल्दुस्तार संस्थापन। विशेष रूप से जिन उर्वरकों में तत्वों का स्थिरीकरण होता है उन सभी उर्वरकों को संस्थापन विधि से देना लाभप्रद रहता है। जब मृदा की ऊपरी सतह में नमी का अभाव होता है तब भी ये विधि सफलतापूर्वक अपनाई जाती है और उर्वरक उचित गहराई पर, जहाँ मृदा में नमी उचित स्तर पर होती है, वहाँ पर डाल दिया जाता है। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद खेत में जुताई नहीं की जा सकती। कभी कभी उर्वरक अधिक गहराई पर पहुँच जाते हैं, जिससे इनके पोषक तत्वों का पोषण छोटे पौधों की जड़ों द्वारा नहीं किया जा सकता। ठंडे स्थानों पर अमोनिकल नाइट्रोजन अधिक गहराई पर पहुँच जाने के कारण नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं हो पाता है और नाइट्रोजन आसानी से पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। यानी कि इसका फायदा तो ये है कि जिस भूमि में नमी नहीं है, नमी नहीं वाले इलाकों में भी इसको सफलतापूर्वक है वो प्रयोग में लिया जाता है। बल्कि जहाँ पर ठंडे इलाके हैं
वहाँ पर ये अमोनिकल नाइट्रोजन के रूप में है, वो भूमि में पहुँच पाते हैं और पादप को उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरी है गहन संस्थापन विधि। ये विधि जापान में धान चावल के खेतों में नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में अमोनिकल नाइट्रोजन वाले उर्वरक को काफ़ी गहराई पर प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल के रूप में रहकर पौधों को अधिक समय तक प्राप्त होता रहता है। चावल के पौधे नाइट्रोजन को अमोनिकल के रूप में अधिक अवशोषित करते हैं। इस विधि में उर्वरक को पानी में बहकर नष्ट होना असंभव होता है। इस विधि से फॉस्फोरस उर्वरक का भी मृदा में प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। थर्ड विधि है अधोभूमि या अधोमृदा संस्थापन। इस विधि में उर्वरकों का प्रयोग मशीनों या भारी हलों की सहायता से अधोमृदा में करते हैं। ये विधि आर्द्र एवं उप आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पर मृदा अम्लीय होती है सफलतापूर्वक प्रयोग में लेते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छे जड़ विकास के लिए पोटास, पोटेशियम और फॉस्फोरस के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड विधि है स्थानिक संस्थापन, जिसमें अलग अलग है डिबलिंग संस्थापन, ड्रिलिंग संस्थापन, पट्टी संस्थापन, गोलिका संस्थापन, रिंग संस्थापन और संपर्क संस्थापन के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। स्थानिक विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जब उर्वरकों की मात्रा कम होती है। इस विधि में उर्वरक पौधों की जड़ों के समीप प्रयोग किए जाते हैं, अतः पोषक तत्व आसानी से पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। इस विधि में उर्वरक की मात्रा कम लगती है, पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कम होता है। इस विधि से कभी कभी बीजों के पास उर्वरकों का एकत्रीकरण होने से बीजों का अंकुरण भी संभव नहीं हो पाता, और यदि अंकुरण हो भी जाए तो बीजांकुर की वृद्धि एवं विकास पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पौधे प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। स्थानिक संस्थापन विधि में उर्वरक डिबलर व ड्रिल्स के द्वारा खेत में देते हैं। इस प्रकार खड़ी फसल में पट्टी का संस्थापन करना बेड प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। उर्वरकों का गोलिका के रूप में प्रयोग धान के खेतों में करते हैं, और गोलिका धान के पौधे के समीप कीचड़ में रख देते हैं। आवश्यकता अनुसार मिट्टी के 10 से 12 भाग में एक भाग उर्वरक मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है, और नाइट्रोजन उर्वरकों को पंक्तियों की 2 से 5 सेंटीमीटर पर इस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। बगीचों में फलदार वृक्ष जैसे पपीता आदि में चारों ओर रिंग के आकार की वलय बनाकर भूमि में उर्वरक दिया जाता है, जिसे रिंग संस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 मेथड है, छिड़काव विधि, संस्थापन विधि और लास्ट है वो है स्थानिक विधि के माध्यम से अपन फसलों में उर्वरक है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं यदि कोई, ये अपन ने बात की ठोस उर्वरक की, यदि उर्वरक की प्रकृति कैसी है, ठोस अवस्था में उर्वरक होगा तो अपन इन 3 विधियों का प्रयोग करेंगे।
यदि बात की जाए द्रव उर्वरक की, यानी कि जो फर्टिलाइजर है उस फर्टिलाइजर की नेचर कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव प्रकृति की है। और द्रव प्रकृति की है तो इसे या तो हमें इनका जल के साथ, वाटर के साथ सॉल्यूशन घोल तैयार करना पड़ेगा जिसमें फर्टिलाइजर की कम मात्रा और वाटर कंटेंट की अधिक मात्रा है वो ली जाए। तो इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म वाले फर्टिलाइजर उर्वरक को अपन जल के साथ प्रारंभिक घोल बनाएंगे। जैसे ही प्रारंभिक घोल बन जाता है तो या तो अपन उनका फसल यानी कि पादप की पत्तियों पर इनका छिड़काव करेंगे या फिर सिंचाई जल के साथ फसल में इसका प्रयोग करेंगे। तो पहली विधि है द्रव उर्वरकों के प्रयोग की फर्स्ट विधि है जिसमें अपन सबसे पहले काम करेंगे वो रहेगा प्रारंभिक उर्वरक घोल बना फर्टिलाइजर का जो सॉल्यूशन है वो तैयार करेंगे जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस का 1:2:1 में लेकर के इसका घोल तैयार किया जाता है। इस घोल का प्रयोग रोपण के समय सब्जियों इत्यादि में इन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हल्की सिंचाई के साथ भी आप प्रयोग कर देते हैं। इस विधि में पौधे की जड़ें आसानी से पोषक तत्व ग्रहण करके खेत में शीघ्र ही पौधों को स्थापित कर देती है। प्रारंभिक घोल का प्रभाव पौधों की वृद्धि पर लाभदायक होता है। कभी कभी उन फसलों में जिनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती तो इस विधि से उर्वरक देने में हमें अतिरिक्त श्रम, समय और पूंजी की खर्च करनी होती है। यानी कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको सिंचाई जल की कम आवश्यकता होती है तो उनमें अपने को लिक्विड फॉर्म फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, थोड़ी समस्या देखने को आती है। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में और द्रव फॉर्म में देना है तो ये तो आप छिड़काव करें तो भूमि में नमी का होना भी अति आवश्यक है। सेकंड मेथड है पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव, जिसमें आप प्रारंभिक घोल तैयार करके जो हस्तचालित स्प्रे सिस्टम है, छिड़काव तंत्र जो आता है स्प्रे सिस्टम की सहायता से आप पौधों की पत्तियों पर इनका छिड़काव कर सकते हैं। पौधों की पत्तियों पर हल्के घोल का छिड़काव पर्ण अनुप्रयोग या पर्णीय छिड़काव कहलाता है और यूरिया का घोल बना करके भी आप पर्ण के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। फर्टिलाइजर का ये घोल छिड़काव करने वाले यंत्र जिन्हें छिड़काव तंत्र या स्प्रेयर कहते हैं की सहायता से किया जा सकता है। अनुसंधान के आधार पर उर्वरकों को भूमि में देने या पौधों पर छिड़कने से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में घोल का पौधों पर छिड़काव ज़्यादा लाभदायक है वो देखा गया। इसके लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था के द्रव प्रकृति के जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करने से किसान को, फसल को क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसमें पहला फायदा है फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम रहती है, कम मात्रा में बड़े क्षेत्र में समान तरीके से वितरण किया जा सकता है, पोषक तत्वों को सफलतापूर्वक पौधों के उपयोग में आ जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो मृदा में जाकर स्थिर हो जाते हैं, इस विधि के माध्यम से इनकी हानि
कम होती है। ऊंची नीची भूमि, रेतीले खेतों में उर्वरकों का समान तरीके से वितरण किया जाता है। जहाँ पर सिंचाई के साधन कम है वहाँ मृदा की नमी के बहाव के कारण ठोस रूप में उर्वरक देना संभव नहीं होता है, तो आप द्रव उर्वरक का प्रयोग करके पौधे की आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति को दूर किया जा सकता है। उर्वरकों के घोल में अन्य कीटनाशक या रोगनाशक रसायन को भी पौधों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लवणीय मृदाओं में जहाँ पर नाइट्रोजन अमोनियम गैस बनकर के नष्ट हो जाती है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की हानि को आप इस विधि का प्रयोग करके बचा सकते हैं। जलमग्न भूमियों में नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रोजन का अमोनियम NH4 आयन में बदलना और फिर गैस बनकर के वायुमंडल में जाना ही डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो इस विधि के प्रयोग के द्वारा नाइट्रोजन की इस हानि को कम किया जा सकता है। फल वाले वृक्षों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को इस विधि से लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब पौधों पर एक साथ कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए आप इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी के यदि आपको लक्षण दिखाई दें तो आप द्रव उर्वरक का प्रयोग करके उस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को तुरंत से दूर कर सकते हैं। ये समस्त के समस्त बेनिफिट हैं द्रव उर्वरक प्रयोग करने की विधियों की। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मृदा प्रयोग एवं पर्णीय छिड़काव में क्या अंतर है। यानी कि एक तो अपन मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और दूसरा पादप पर इसका पर्णीय छिड़काव करते हैं। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा लाभदायक है और दोनों में क्या अंतर हो सकता है। आज यही तक। ओके, थैंक यू।